Hello बच्चों, let's see the question. The question say consider for function f of x is equal to x square into sin 1 by x for x is not equal to 0, 0 for x is equal to 0. G of x is equal to x square plus 1 into mod of x plus 1. H of x is equals to sin of x square minus 4x plus 5 and k of x is equals to greatest integer function of fractional part of x. A function is selected at random. Three events are defined as A is equals to selected function is continuous, B is equals to selected function is derivable, C is equal to derivative of selected function is continuous. Option A, probability of A by B plus probability of B by A is equals to 7 divided by 4. Option B, probability of A by B naught plus probability of B by A naught is equals to 1. Option C, probability of A plus probability of B plus probability of C is equals to 1. Option D, probability of A plus probability of B plus probability of C is equals to 9 divided by 4. तो हमारे पास 4 फंक्शन गिवन, हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है एफ ऑफ जो कि हमारा इक्वल है एक्स स्क्वायर इनटू साइन 1 बाय एक्स जब एक्स हमारा 0 इक्वल नहीं है, और ये इक्वल है 0 के जब हमारा एक्स इक्वल है 0 के. जी ऑफ एक्स जो है ये हमारा इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू मोड ऑफ एक्स के. एच ऑफ एक्स ये हमारा इक्वल है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 के. एंड के एक्स जो है ये हमारा इक्वल है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के. हमारे पास इवेंट ए है कि सिलेक्टेड फंक्शन हमारे कंटीन्यूअस है, हमारे पास इवेंट बी है कि हमारा सिलेक्टेड फंक्शन क्या है डेरिवेबल, हमारे पास इवेंट सी हमारे पास डेरिवेटिव सिलेक्टेड फंक्शन क्या है, हमारे पास डेरिवेटिव सिलेक्टेड फंक्शन होगा कंटीन्यूअस. देन हमारे पास ऑप्शन है 4. हमने कहना है उनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट, और एक ही कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में. तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट की कॉन्सेप्ट ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, ये हमारे से होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड दिस इज डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. नाउ द सेकंड की कॉन्सेप्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. अब हम ये करेंगे इन दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. हमारे पास फर्स्ट फंक्शन गिवन गया कि एफ ऑफ एक्स जो है ये हमारा इक्वल है दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इनटू बचा है यहाँ पे साइन 1 बाय एक्स. जब हमारे पास क्या एक्स जो है ये हमारा 0 इक्वल नहीं है और ये इक्वल है 0 के. जब हमारे पास एक्स क्या है 0 के इक्वल, हम चेक करते हैं क्या ये हमारा फंक्शन कंटीन्यूअस है या नहीं है. तो चलिए वैल्यू फाइंड करते हैं. हम लिमिट x tends to 0 positive f of x की which is equals to limit x tends to 0 positive x हमारा टेंस कर रहा है 0. पॉजिटिव को मिलसे कैसे स्लाइटली ग्रेटर किससे होगा 0 के. तो जब x हमारा 0 इक्वल नहीं होता तो हमारा फंक्शन f of x इक्वल होता है x स्क्वायर इनटू sin 1 बाय x के. हम यहाँ पे करते हैं पुट कर देते हैं क्या x इज इक्वल्स टू 0 प्लस h. अब देखो as जो x है ये हमारे इसको टाइम्स कर रहा है 0 पॉजिटिव जो आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि h हमारा टाइम्स कर देगा 0 को. तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर इनटू यहाँ पे sin 1 बाय h. देखो हमको पता है कि हमारा जो साइन की वैल्यू होती है हमारी -1 to 1 इस क्लोज इंटरवल में लाई करती है. तो हमारा पे sin h भी इस क्लोज इंटरवल में आएगा. जैसे वैल्यू पुट करेंगे h की 0 h स्क्वायर की हमारी पूरी टर्म से इक्वल हो जाएगी, ये हमारे पे टर्म इक्वल हो जाएगी 0 के. और यहाँ पे दिस इंप्लाइज दैट कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x ये हमारे से इक्वल आ गया 0 के. हम ऐसे क्या फाइंड करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, ये हमारे इक्वल हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव x हमारा टच करें 0 नेगेटिव मींस कैसा नंबर जो स्लाइटली लेस किससे होगा 0 से. तो जब x हमारा 0 इक्वल नहीं होता तो हमारा फंक्शन इक्वल होता है x स्क्वायर इनटू sin 1 बाय x के. तो हम करेंगे पुट कर देते हैं क्या पुट करते हैं x इज इक्वल्स टू 0 माइनस h एज x हमारे से टेंस कर रहा है 0 नेगेटिव को, तो h हमारे से टेंस कर देगा यहाँ पे 0 को. तो अब ये हमारे से इक्वल हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा दिस इज इक्वल टू आ जाएगी यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 फिर पे आ जाएगा यहाँ पे h स्क्वायर इनटू आ जाएगा यहाँ पे sin माइनस ऑफ 1 बाय h. फिर वही हमारे पास sin माइनस ऑफ 1 बाय h लिमिट h टेंड्स टू 0 अप्रोच करने का हमारी लाई करेगी ये क्लोज इंटरवल -1, 1 में.
तो जैसे पे वैल्यू पुट करेंगे h की 0 तो हमारे पास h स्क्वायर की वजह से ये हमारे टर्म किसके इक्वल हो जाएगी 0 के। तो आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट की लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x ये हमारे से आ गया 0 के। आल्सो हमको पता है कि f ऑफ 0 ये हमारे से बोला 0 के, तो क्वेश्चन में गिवन था। तो आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x ये हमारे से कुल आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x एंड दिस इज इक्वल्स टू f ऑफ 0। तुम्हारा ये फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस हो गया 0 पे। तो हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि f इज कॉन्टिन्यूअस, ये क्या हमारा कॉन्टिन्यूअस है किस पे एट x इज इक्वल्स टू 0 पे। हम चेक करते क्या ये हमारा फंक्शन डेरिवेबल है या नहीं है। अब जो f ऑफ x था ये तो हमारे से इक्वल था x स्क्वायर इंटू बचता पे साइन 1 बाय x के, जब x हमारा 0 इक्वल नहीं है, और ये हमारा इक्वल था 0 के जब x हमारा 0 इक्वल था। चलिए फाइंड करते हैं राइट हैंड लिमिट। हमें फाइंड करते हैं राइट हैंड लिमिट क्या आएगी f डैश ऑफ x की। हमारा फंक्शन तो हो रहा है 0 पे, तो हमको 0 पे चेक करेंगे। तो हमारी हो जाएगी दिस इज इक्वल टू हमारी हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 फिर पे जाएगा h स्क्वायर बचेगा यहाँ पे साइन 1 बाय h माइनस बचेगा 0 एंड हमारे डिवाइड हो जाएगा दिस इज डिवाइडेड बाय h। तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा दिस इज इक्वल हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 फिर बचेगा h स्क्वायर बचेगा पे साइन 1 बाय h एंड दिस इज डिवाइड बाय h। हम करेंगे h को मल्टीप्लाई करेंगे बचेगा h स्क्वायर। फिर वही हमारे पास जब लिमिट और h अप्रोच करेगा 0 को तो हमारे पास इसकी वैल्यू तो लाई करेगी क्लोज इंटरवल -1, 1 में एंड इस वैल्यू पुट करने पे h की 0 हमारी ये टर्म की हमारी पूरी टर्म किससे इक्वल हो जाएगी 0 के। तो हमारे पे जो राइट हैंड लिमिट आई है f डैश ऑफ x हमारे इक्वल आ गया वो 0 के। अब हम फाइंड करते हैं हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट f डैश ऑफ x की तो हमारी इक्वल आ जाएगी यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 फिर बचेगा हमारे पास माइनस h का फिर बचेगा h फिर बचेगा साइन ऑफ -1 बाय h फिर बचेगा -0 एंड दिस इज डिवाइड बाय h। देन ये हमारा भी इक्वल हो जाएगा दिस इज इक्वल हो जाएगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 फिर बचेगा h स्क्वायर इनटू साइन -1 बाय h एंड दिस इज डिवाइड बाय h। जो हम करेंगे h को मल्टीप्लाई करेंगे h बचेगा h स्क्वायर फिर वही सेम रीजन यहाँ से हो जाएगा ये हमारे हो जाएगा 0 पे जाएगा कि यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई है f डैश ऑफ x लगी 0 के। इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है डेरिवेबल भी है। जो ये हमारा फंक्शन है g ऑफ x ये तुम्हारे से इक्वल है x स्क्वायर प्लस 1 इंटू मोड ऑफ x प्लस 1। हमारे पास क्या जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि g ऑफ x जो है ये हमारा इक्वल हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 इंटू बचेगा x प्लस 1। जब हमारे पास क्या होगा यहाँ पे x जो है ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा -1 के, और ये हमारा इक्वल हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इंटू बचेगा माइनस ऑफ x प्लस 1 बचेगा माइनस x माइनस 1। जब हमारे से होगा x जो है वो हमारा लेस किससे होगा -1 से। हम चेक करते हैं क्या ये हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। हमारा फंक्शन तो ब्रेक हो रहा है -1 पे। पहले चेक करें यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव g ऑफ x विच इज इक्वल टू बचेगा की लिमिट x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव x में टच हो रहा है -1 पॉजिटिव को मींस एक ऐसा होगा कि डायरेक्टली ग्रेटर होगा -1 से। तो जब x हमारा ग्रेटर होता है -1 से तो हमारा g ऑफ x इक्वल क्या होता है x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x प्लस 1 के। हम जैसे वैल्यू पुट करने पे x की -1 ये हो जाएगा ये हमारे इक्वल हो जाए पे अब 0 के बिकॉज हमारी टर्म इक्वल हो जाएगी x की -1 पुट करने पे 0। तो हमारा क्या गया पे लिमिट तुम्हारे क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव g ऑफ x यहाँ पे आ गया 0 के। अब वैल्यू से फाइंड करते हैं यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू -1 नेगेटिव
नेगेटिव जी ऑफ एक्स की, ये हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंस टू -1 नेगेटिव, x माइनस -1 नेगेटिव को मिस कैसे समझो, डायरेक्टली लेस किससे होगा -1 से। तो जब x हमारा लेस होता है -1 से तो हमारा g ऑफ x इक्वल होता है x स्क्वायर प्लस 1 इंटू माइनस एक्स माइनस 1 के। जैसे पहले पुट पे x की -1, ये हमारी इक्वल हो जाएगी 0 के। हमारा जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि लिमिट x टेंस टू -1 नेगेटिव g ऑफ x, ये हमारे से इक्वल हो जाएगा 0 के। अब वैल्यू फाइंड करते हैं यहाँ पे g ऑफ -1, तो आ जाएगा दिस इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर मींस 1 प्लस 1 इंटू आ जाएगा मोड ऑफ -1 प्लस 1, तो ये हमारे हो जाएगा 0 के। होता है कि मोड ऑफ -1 प्लस 1 हमारे होगा मोड ऑफ 0, जो हमारे होता है 0 के। तो हमारा और आ जाएगा कि लिमिट x टेंस टू -1 नेगेटिव g ऑफ x, ये हमारे स्कूल हो जाएगा लिमिट x टेंस टू -1 पॉजिटिव g ऑफ x के, विच इज इक्वल्स टू g ऑफ -1। तो हमारा ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। हम चेक करते क्या ये हमारा फंक्शन डेरिवेबल है या नहीं है। g ऑफ x जो था ये हमारे स्कूल आया था दिस इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x प्लस 1 के, for x is greater than equals to -1 एंड ये हमारा फंक्शन इक्वल किसके आया था x स्क्वायर प्लस 1 इंटू माइनस एक्स माइनस 1 के। जब हमारे पास क्या था, जो x था वो हमारा लेस किससे था -1 से। तो अब ये हमारे इक्वल हो जाएगा दिस इज इक्वल्स, तो हमारा जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि जो g डैश ऑफ x है ये हमारे को जाएगा दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ x इंटू एक्स प्लस 1, यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू बचेगा डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 1 जो हमारा होता है 1 के। फिर यहाँ पे कब होगा जब x हमारा ग्रेटर देन होगा -1 के, और बचेगा 2 टाइम्स ऑफ x इंटू माइनस एक्स माइनस 1, तो बचेगा कि x स्क्वायर प्लस 1 इंटू जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ -x माइनस 1 जो होता है -1 के। ये कब होगा जब x हमारा लेस होगा -1 से। अब ऐसे वैल्यू फाइंड करेंगे लिमिट x टेंस टू -1 पॉजिटिव g डैश ऑफ x की, ये मतलब हो जाएगा लिमिट x टेंस टू -1 पॉजिटिव, और -1 पॉजिटिव जैसे मुझे स्लाइटली ग्रेटर किससे होगा -1 से। तो जब x हमारा ग्रेटर होता है -1 से तो हमारा g डैश ऑफ x इक्वल होता है 2 टाइम्स ऑफ x इंटू x प्लस 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 के। अब ये करते हैं वैल्यू पुट करते हैं पे x की -1, तो ये हमारा हो जाएगा दिस इज इक्वल टू, देखो जैसे में करेंगे वैल्यू पुट करेंगे x की -1 तो हमारी जो टर्म है x प्लस 1 हो जाएगी, ये हमारी इक्वल बच जाएगी ये 0 के। तो आ जाएगी सिर्फ यहाँ पे -1 का स्क्वायर मींस 1, यहाँ पे प्लस 1, तो आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि लिमिट x टेंस टू -1 पॉजिटिव g डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 2। हमें वैल्यू से फाइंड करते हैं यहाँ पे लिमिट x टेंस टू -1 नेगेटिव g डैश ऑफ x की, तो ये हमारे इक्वल हो जाएगा लिमिट x टेंस टू -1 नेगेटिव। अब x जो है हमारे टेंस कर रहा है -1 नेगेटिव को, मींस ऐसा नंबर जो कि हमारा स्लाइटली लेस होगा -1 से। तो जब x हमारा लेस होता है -1 से तो हमारा g डैश ऑफ x इक्वल होता है x स्क्वायर प्लस 1 इंटू -1, देन बचेगा पे प्लस 2 टाइम्स ऑफ x इंटू माइनस एक्स माइनस 1। हमें करते हैं वैल्यू पुट कर देते हैं क्या x की -1, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा दिस इज इक्वल टू, जैसे हम करेंगे वैल्यू पुट करेंगे -1 तो ये जो हमारी टर्म है -x -1 और हमारे इक्वल हो जाएगी 0 के। तो बचेगा कि सिर्फ यहाँ पे -1 का स्क्वायर मींस 1 प्लस 1 इंटू बचेगा -1, तो ये हमारा हो जाएगा -2 की हमारी वैल्यू है ये लिमिट x टेंस टू -1 नेगेटिव g डैश ऑफ x की। तो हमारा क्या जाएगा यहाँ पे कि दिस इंप्लाइज दैट कि लिमिट x टेंस टू -1 नेगेटिव g डैश ऑफ x, ये हमारा इक्वल नहीं है लिमिट x टेंस टू -1 पॉजिटिव g डैश ऑफ x, मतलब हमारे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। हम चेक करते हैं कि क्या जो हमारा फंक्शन
एच ऑफ एक्स है, क्या ये हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। एच ऑफ एक्स जो था ये हमारा इक्वल था साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 के। हमको पता है कि हमारे पास साइन ऑफ फंक्शन क्या देगा। अगर हमारे पास ये टर्म क्या आते हैं पॉजिटिव आंसर आ जाएगा 1, अगर टर्म आते हैं नेगेटिव आंसर आ जाएगा -1, अगर टर्म होते हैं 0 के तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। हम करते हैं लेट कर लेते हैं, यहाँ पे क्या लेट कर लेता हूँ कि h1 ऑफ x जो है ये हमारे इक्वल है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 के। मैं चेक करते हैं यहाँ हमारा फंक्शन जो है ये हमारा पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा। तो फाइंड कर सबसे पहले h डैश ऑफ x की जो कैंसिल आ जाएगा, दिस इज इक्वल हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 4 के। तो आ जाएगा पे दिस इंप्लाइज दैट कि h1 डैश ऑफ x जो है हमारा ग्रेटर देन कब होगा 0 फॉर ऑल, जब x जो है ये हमारा ग्रेटर किससे होगा 2 से, और h1 डैश ऑफ x ये हमारा लेस कब होगा 0 से, फॉर ऑल जब x हमारा जो है क्या लेस किससे हो जाएगा 2 से। कि जो ये हमारा h1 ऑफ x है ये हमारा इंक्रीजिंग होगा, इज इंक्रीजिंग ऑन हमारे ओपन इंटरवल 2 इंफिनिटी में, और ये जो हमारा फंक्शन है h1 अगर डिक्रीजिंग होगा इज डिक्रीजिंग ऑन हमारे क्लोज इंटरवल माइनस इन्फिनिटी 2 में। तो हमारे उसमें क्या आ जाएगा यहाँ से कि दिस इंप्लाइज दैट कि जो हमारा h1 ऑफ x का मिनिमम होगा x इज इक्वल टू 2 पे, इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 2 पे। तो हम चेक करते हैं कि x इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब जो h1 ऑफ x था ये तो हमारे इक्वल था दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 के। तो आ जाएगा पे h1 ऑफ 2 ये हमारा इक्वल आ जाएगा पे 2 का स्क्वायर मीन्स 4 हो जाएगा, फिर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 8 है पे प्लस हो जाएगा 5। तो ये हमारा इक्वल पे हो जाएगा अब 1 के। हमारे वैल्यू है h1 ऑफ 2 की। तो दिस इंप्लाइज दैट कि h1 ऑफ x ये हमारा ग्रेटर देन हो जाएगा 1 के फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R के लिए। इसको क्या जाएगा दिस इंप्लाइज दैट। अब देखो हमारे पास यहाँ पे जो टर्म है ये x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 ये तो हमारे आएगी ग्रेटर आएगी 1 से, हमारे पास ये टर्म क्या होगी ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो क्या जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि h ऑफ x यहाँ पे आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 1 के। इसका मतलब हमारे पास h हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। अब हम चेक करते हैं क्या ये जो हमारा फंक्शन k ऑफ x है ये हमारा कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है या नहीं है। k ऑफ x जो है ये हमारे को बोला दिस इज इक्वल टू ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के। हमको एक पता है जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है ये जो है हमारे से बिलोंग करता है, ये हमारा बिलोंग करता है यहाँ पे सेमी क्लोज इंटरवल 0,1। दिस इंप्लाइज दैट की ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है यहाँ पे हो जाएगा 0 के। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा कि जो हमारा फंक्शन है k ऑफ x ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा 0 के फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R के। हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होगा डिफरेंशिएबल भी हमारा फंक्शन है कांस्टेंट। अब हमने क्या निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ a कि हमारा जो सिलेक्टेड फंक्शन होगा हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा। अब हमारे पास फंक्शन f ऑफ x हो, g ऑफ x हो, h ऑफ x हो या k ऑफ x हो, हर एक हमारा फंक्शन क्या आया है कॉन्टिन्यूअस। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 4 डिवाइड्स बाय 4 मींस 1 t ऑफ b कि हमारा फंक्शन डेरिवेबल होगा। हमारा फंक्शन f ऑफ x, h ऑफ x एंड k ऑफ x का डेरिवेबल था बट g ऑफ x हमारा फंक्शन डेरिवेबल नहीं था। तो प्रोबेबिलिटी इतनी यहाँ पे 3 डिवाइड्स बाय 4। हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ c क्या था कि हमारा जो डेरिवेटिव आएगा फंक्शन का वो क्या कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो हमारा जो 3 फंक्शन है तो यहाँ पे आ जाएगा कि 3 डिवाइड्स बाय 4। अब क्या फाइंड करते हैं, पहले फाइंड करते हैं क्या हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है या नहीं है। तो पहले फाइंड करने हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाय b प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b बाय a की, जो कैंसिल होगा दिस इज इक्वल हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, दिस इज डिवाइड हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ b प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b इंटरसेक्शन a एंड हमारा डिवाइड हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a से। तो अब ये हमारे से इक्वल हो जाएगा
दिस इज इक्वल्स टू पहले तो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मींस वो फंक्शन जो हमारे कॉन्टिन्यूअस भी है और डेरिवेबल भी है। तो कितना फंक्शन है 3, तो यहाँ पे 3 डिवाइड्स बाय 4, दिस इज डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आया है 3 डिवाइड्स बाय 4, समझेगा 3 डिवाइड्स बाय 4 हो जाएगा, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कि हमारा सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा और कॉन्टिन्यूअस भी होगा। तो कितने फंक्शन वो 3 बचेगा, 3 डिवाइड्स बाय 4 और यार डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो पॉसिबल थी 1 के तो हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 4 में 3 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे इक्वल हो यहाँ पे 1 प्लस 3 डिवाइड्स बाय 4 तो जाएगा दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 3 मींस 7, 7 डिवाइड्स बाय 4। इसका मतलब ये कि हमारा ऑप्शन है तो करेक्ट है। हम चेक करते क्या हमारा ऑप्शन बी भी करेक्ट है या नहीं है। वैल्यू फाइंड पहले होना पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी नोट तो जाएगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए नोट, तो ये हमारे इक्वल हो जाएगा दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नोट एंड दिस इज डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट तो जाएगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए नोट एंड दिस इज डिवाइड हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट। तो अब ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा पे हो जाएगा दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नोट, मींस हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो होगा बट डेरिवेबल नहीं होगा। तो हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जो हमारा कॉन्टिन्यूअस है बट डेरिवेबल नहीं है, तो जाएगा 1 डिवाइड बाय 4 दिस इज डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट। अब हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी थी यहाँ पे 3 डिवाइड्स बाय 4, तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट क्या आ जाएगी 1 डिवाइड्स बाय 4, मुझे पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट से होगी 1 माइनस 3 डिवाइड बाय 4 की वजह प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए नोट में फंक्शन डेरिवेबल तो होना चाहिए बट कॉन्टिन्यूअस नहीं होना चाहिए, मतलब कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जो कि हमारा क्या हो डेरिवेबल तो हो बट कॉन्टिन्यूअस ना हो, तो आ जाएगा 0 और आ जाएगा दिस इज इक्वल टू हमारे हो जाएगा 1, इसमें हमारा ऑप्शन बी भी करेक्ट है। हम चेक करते हैं सी, हमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। इसके लिए फाइंड करने से हमारे पास जो हमारा ऑप्शन डी है वो भी चेक हो जाएगा। तो हो जाएगा दिस इज इक्वल टू हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है 1 प्लस हमारे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है 3 डिवाइड्स बाय 4 प्लस यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितनी है 3 डिवाइड्स बाय 4, तो हमारे पास हो जाएगा दिस इज हो जाएगी 4 प्लस 3 एंड दिस इज डिवाइड हो जाएगा 4, तो हमारे पास हो जाएगा 4 प्लस 3 7 प्लस 3 मींस 10 बचेगा 10 डिवाइड बाय 4, ना तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है ना ही हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास सिर्फ जो हमारा ये ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों करेक्ट है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी बोथ आर करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।